गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का मैथ्स विद गौरव सर में। आप बात करेंगे नंबर सिस्टम के एक चैप्टर में जिसका नाम है यूनिट डिजिट फाइंड करना। किसी का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। देखिए, यूनिट डिजिट निकालने का सबसे अच्छा जो तरीका है कि आपको पहले ये बात समझनी है कि यूनिट डिजिट को कैसे आप निकालते हो। देखिए जरा, 1 to 1 है, एक आइडिया, लास्ट डिजिट क्या है 1, 2 3 5 लास्ट डिजिट क्या है 5, 1 3 6 लास्ट डिजिट क्या है 6, 3 2 0 लास्ट डिजिट क्या है 0। यदि इनकी पावर भी मैं कुछ लेता जाऊँ, जैसे 12 ले लिया, इसकी 17 ले लिया, इसका 14 ले लिया, इसका 15 ले लिया। देखिए, हमें निकालना है इनका यूनिट डिजिट। क्वेश्चन ये है, आप बताइए एक कैसा नंबर है, मतलब क्या, एक की पावर कितनी भी लगा दी जाए या कितनी भी बार आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाए, एक कभी बदलता नहीं है। 5 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 कभी नहीं बदलता। 6 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 कभी नहीं बदलता। और 0 का आपस में एक भी बार मल्टीप्लाई हो गया तो लास्ट टाइम हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें चेंजेस नहीं आते, पावर आप कुछ भी कर लो, देयर इज नो चेंज। वो नंबर्स मैं अपनी भाषा में कहता हूँ कि बेशरम अंक हैं, क्योंकि एक कभी नहीं बदला, इसका भी लास्ट में 5 ही आएगा, इसका भी 6 आएगा और इसका भी इकाई अंक 0 आएगा। तो इनको आप याद रख सकते हैं कि हैं बड़े बेशरम। और बेशरम क्यों हैं? क्योंकि इनके ऊपर इतनी पावर लगाई गई बट इनकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाए। दीज वैल्यूज आर अनअफेक्टेड। ध्यान से सुनिएगा, जो वैल्यू पर पावर कुछ भी लगाया जाए और वो अपने से अनअफेक्टेड हो, जैसे 1 का कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो आएगा क्या 1 आएगा ना भाई। दूसरा, आप 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, डजंट मैटर, आपका आएगा 5। 6 का 6 6 36, फिर 36 6 216। अब देखो तो करके एक बार भाई, यही आने वाला है। 6 का 6 आने वाला है और 0 का 0 आने वाला है। अर्थात यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 कैसे नंबर हो गए, बेशरम नंबर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हम इसी पर एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, 21 की पावर 21 इंटू 16 की पावर 16 इंटू 15 की पावर 15। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन लिया, आंसर विल बी व्हाट। आपको पता है 1 वाला हमें क्या देता है, 1 देता है। 6 वाला हमें क्या देता है, 6 देता है। और 5 वाला हमें क्या देता है, 5 देता है। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा ना। और हो गया तो बताओ 0 आएगा कि नहीं आएगा लास्ट डिजिट। तो इस तरह से आप कह सकते हो यूनिट डिजिट निकालना बहुत आसान है। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, 16 की पावर 16 माइनस 15 की पावर 15, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। आप बता सकते हो भाई, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। इसमें माइनस कितना होना है, 5 वाले से भी लास्ट डिजिट क्या होगा 5। 6 में 5 जाएगा, आंसर विल बी व्हाट, लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 होगी या नहीं होगी, होगी ना भाई। तो यही बात आज से कहने वाले थे कि 0 1 5 6 याद कर लीजिए। 0 1 5 एंड 6 दीज नंबर्स आर, क्या बोलेंगे इनको, ये नंबर वे नंबर हैं जो बहुत बेशरम हैं। इन पर पावर कितनी भी लगा दी जाए, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। अब बचे कौन कौन से नंबर, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए भाई, यदि आपने देखा तो 0 1 5 6 जो था वो आप आराम से कह सकते थे कि सर 0 1 5 6 एक बेशरम नंबर है। यदि हम बात करें 2 की, बात करें 4 की, बात करें 8 की, तो ये इवन नंबर है। और इनकी मल्टीपल में यदि इनकी पावर 4 का मल्टीपल हो जाए, ऐसा देखिएगा चूँकि अभी इसका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, यदि ये 4 की मल्टीपल हो जाए तो कुछ नज़र आएगा आपको। जैसे 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ध्यान से देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या आया 16 में 1 या 6 आया ना। याद रखो, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256, इकाई अंक 6 आया। 68 64 68 64, 4 चौको 16, सर उसमें भी 6 आया। इसका मतलब ये हुआ इकाई का अंक यदि इवन है और वो 2 4 8 है और उसकी पावर 4 का गुणज है। पावर कैसी है,
4 का गुणज, बेटा ध्यान से याद करके समझ लीजिए, पावर यदि 4 का गुणज है तो इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या हो जाएगी बेटे, 6 हो जाएगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से, बहुत मुरीद होकर के ये बात समझनी होगी। अब लड़का कहता है सर यदि 4 का मल्टीपल नहीं है, और कैसे पता चलेगा 4 का मल्टीपल है, और यदि नहीं है तो क्या होगा, दोनों का आंसर आपके सामने होगा। देखिए यदि हम कहते हैं कोई 2 की पावर 4k + r कोई रिमाइंडर ले आया, तो आप देख सकते हो यदि 2 होगा तो 2 लिख दीजिए, और रिमाइंडर r है तो r पावर में लिख दीजिए। मतलब नहीं समझे, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन। एक कोई भी नंबर लिख लिया 132, इसकी पावर में ले लो 219। अब लड़के के दिमाग में कुछ चलना चाहिए। देखिए इकाई का अंक निकालना है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, यही नंबर तो रिस्पॉन्सिबल होगा, 2 ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इकाई का अंक 2 लिख लेंगे, 19 को किससे भाग देंगे, 4 से, 4 चौको 16, कितना बचा 3, तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8। बोलो आया या नहीं आया, बोलो आया या नहीं आया, आ गया ना। बहुत सिंपल सा है, इकाई का अंक 2 है तो आपको लेना भी 2 होगा। यदि यहाँ 4 होगा तो लेंगे भी 4, और 8 होगा तो लेंगे भी 8। बोलो क्लियर। अब पावर पे आते हैं, पावर पे यदि 4 का भाग दिया और जो बच गया उसको लिखना है ऊपर। आर माने होता है रिमाइंडर, जो शेष बच गया उसको आप लिखना है आपको ऊपर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत अच्छे से और बहुत दिमाग लगाने वाली बात है कि जो भी पावर आएगी, जो भी, उसको पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देना है। आप आराम से कह सकते हो 4 चौको 16, बचेगा 3, और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 528 की पावर 314। अब लड़का परेशान कि करना क्या, बेटा अभी भी बताया, इकाई का अंक देखो क्या है 8, इसके ऊपर घात को कितने से भाग देना है, 4 से, 4 तियाँ 12, बचा कितना 2, लेना था 8, बचा है 2, 8 की पावर 2 64, 4, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इज 4। बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसे ही ये हमने कर लिया बिल्कुल हूबहू। आप ये याद रखिएगा, ये वाले जितने क्वेश्चन हैं, ये वाले, ये पोर्शन इतना आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको याद रहेगा। तो बस यही तो आपको क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। जैसे आपने करा 524 की घात 3 1 2 5 7, है ना, और भी ले लो, ले लिया 73। अब यार ये बताओ कौन सा नंबर रिस्पॉन्सिबल होगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला, कौन सा? लास्ट डिजिट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इन नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, केवल आप लिखिए 4, लिख दिया। अब बताइए पावर कितनी है 73। आप बताओ 4 से भाग देंगे, 18 चौको 72, बचा कितना 1 या 2, 1 बचा, और 4 की घात 1 आएगा कितना 4, आएगा कितना 4। तो ये बात ध्यान से समझ लेनी है और अच्छे से याद कर लेनी है कि 2 4 8 की घात में यदि 4 का गुणज है तो हमेशा 6 आएगा, और 4 के गुणज से कुछ ज़्यादा है तो वही उसकी घात में लिख देंगे। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना भाई। ये बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए, और बहुत अच्छा से पढ़ेंगे तभी आपका कुछ होने वाला है। इतना कंपटीशन हो गया है ना कि आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर कर दिया तो बस दिक्कत ही है। और दिक्कत क्यों है ये भी बात अभी समझ में आएगी। देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी कह रहे थे कि भाई अब यदि 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, यदि ये नंबर आ गए और इनके ऊपर घात 4 के और इस पर भी 4k आ गया, आप बताइए यदि ये तीनों आ गए तो आंसर हमेशा और हमेशा क्या होगा? 1 होगा यूनिट डिजिट। क्यों 1 होगा? ज़रा उस पर भी फोकस कर लेते हैं। और ये फोकस क्यों है देखिए ज़रा, ये 3 की घात 4, 3 त्रिका 9 तिया 27, तिया 81, 1 आया या नहीं आया? 9 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते 7 तिया 21, 1 आया या नहीं आया? 9 नहीं 81, और 81 का वर्ग सबको पता है, इसमें भी इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अर्थात हम ये बात कह सकते हैं कि 3 की घात में यदि 4 का गुणज है, 7 की घात में 4 का गुणज है, 9 की घात में 4 का गुणज है, तो ये हम आराम से कह सकते हैं कि बहुत इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या आता है ऐसे क्वेश्चनों में? इकाई का अंक हमेशा और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आता है। ये क्या हो रहा है? देखिए इसको भी
मजाक सूझ रहा है सुबह सुबह, अपने आप चल रहा है माउस। जैसे आपका दिमाग अपने आप चलता है, इसका माउस अपने आप चल रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। देखिए कितनी तेज़ इरेज कर रहा है, देखिए क्या ले लेगा। चलिए अपने आप चल रहा है। तो बात समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बात समझ लीजिए, यदि 3 की घात में 4 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा आ गया, यदि ये आ गया मान लीजिए, या 7 की घात में 4 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा आ जाता है, 9 की घात में 4 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा आ जाता है, तो कैसे करना है? वो उसी का पावर में आपको 3, 7, 9 की पावर में ही रिमाइंडर लिख देना है। मतलब समझाता हूँ, छोटा सा है, चल जाए तो ठीक है, नहीं तो कल से मार्कर से लिखूँगा। देखिए ये बातें थोड़ी सी आसान हैं और अच्छी आसान है। क्यों? देखिए ज़रा एक एग्जांपल लिया, 513 की घात 1329 मान लीजिए ले लिया। अब हमने आपको तरीका क्या बताया, इकाई का अंक देखिए कितना है, उन्होंने कहा सर 3 है। हमने कहा लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 1 आया ना, और 1 आया तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं समझे? यदि हमने कह दिया 277 की पावर 429 तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर 8, 7। ऐसे ही लिख दिया 599 की पावर 422। अब बताइए इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 9 लिखेंगे क्योंकि इकाई का अंक यहाँ 9 है। 4 पंचे 20, कितना बच रहा है? 9, 9 का वर्ग 81। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो बड़ा आसान से और बड़ा आसानी से आपने यूनिट डिजिट कर लिया। कल करेंगे यूनिट डिजिट पे अच्छे क्वेश्चन। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।